सतनाम सत साहेब। मनुष्य जन्म का अधिकार व परम कर्तव्य क्या है? सभी धर्मों का आधार मन है। किस तरह से? मन को कैसे पाक व पवित्र व निर्मल करें? संसार के सभी धर्मों की जननी व मुख्य घटक या मुख्य साधन व संसाधन केवल और केवल मन ही है। यही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में मन को तस्वीर मूर्तियाँ बनाकर भी समझाया गया है, जैसे नीला घोड़ा, शिवालय में नंदी, अश्वमेघ यज्ञ, दूसरे संसार के अवगुणों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में दौड़ते हुए मन रूपी घोड़े को पकड़ना है, उस पर लगाम लगानी है। दुर्गा सप्तशती का जो रक्त बीज है वह भी मन ही है, मन का ही प्रतीक है। जैसे मन अभी मर जाएगा, यानी आपने सोचा कि हमें यह कार्य नहीं करना या रसगुल्ले नहीं खाने, तो लेकिन जब रसगुल्ले आ जाएंगे तो फिर खाने लगते हैं। तो मन अभी मर जाएगा, लेकिन अच्छी वस्तु देख या माहौल को देखने पर फिर से वह जीवित हो जाता है। यही रक्त बीज है। बौद्ध धर्म में भी मन ही महत्वपूर्ण है, ऐसा धम्मपद में वर्णित है। ईसाई धर्म में भी बाइबल में लिखा है कि मन फिराओ, यानी संसार में दौड़ते हुए मन को ध्यान व आध्यात्मिक मार्ग व आत्म कल्याण की ओर लगाओ। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है ईमान लाओ, अर्थात मन से व शरीर से पाक अर्थात पवित्र हो जाओ। जब मन से पाक होंगे, पवित्र होंगे, तभी आप ईमान ला सकते हैं, अन्यथा नहीं। सिख व संत मत में भी गुरु नानक जी व सभी अन्य गुरुओं ने व गुरु ग्रंथ साहिब की प्रत्येक वाणी व संतों के शब्द मन के पवित्र व निर्मल होने व करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन पाक व पवित्र है तो संसार का कोई ऐसा कार्य असंभव नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपका मन चंगा होना चाहिए। संत कबीर साहब जी ने भी कहा है, मन पर बहुत जोर दिया है। सम तबरेज, साईं बुल्ले शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, कलियर शरीफ वाले मामू जी व अन्य सभी सूफी संतों ने भी मन को ही पाक करने को कहा है। अब सवाल है, मन को कैसे पाक व पवित्र निर्मल किया जाए सभी धर्मों के अनुसार? उत्तर है ध्यान, साधना, योग करना। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी सभी धर्मों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, तो इस ध्यान साधना को वहाँ अपने अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे इबादत करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना आदि। मन को केवल और केवल ध्यान साधना के द्वारा ही पवित्र व निर्मल किया जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका संसार में नहीं है। यदि आपके पास कोई हो तो हमें भी बताने कृपा करें। संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा है, आदि मध्य अवसान एक ही सत्य है। वहीं गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, यानी आज भी ध्यान है, सत्य का माध्यम है, यानी ध्यान ही सत्य का माध्यम है। और प्राचीन काल में भी ध्यान ही सच का माध्यम था, और भविष्य में भी, आने वाले भविष्य में भी ध्यान ही सत्य को पाने का एक माध्यम रहेगा, निश्चित रहेगा, और यही सच्चाई है। कुछ लोग जो इससे अनजान है वह इस तरीके को, इस सच्चाई को, इस विधि को भी जातियों व धर्मों में बांट दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदुओं का तरीका है। संसार के कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना तो हिंदुओं का या भारत का एक तरीका है। भारत में भी केवल ब्राह्मण जाति ही कर सकती है, ऐसा प्राचीन काल में मान्यता थी, जो कि ऐसे लोग जो थे वो अंधभक्त थे और गलत थे।
जो लोग ऐसा कहते हैं वह अन्न को बांटकर दिखाएं कि अगर मुसलमान चावल खाता है तो हिंदू बिल्कुल न खाए, और अगर हिंदू गेहूं बाजरे की रोटी खाता है तो मुसलमान उसको न खाएं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मुसलमान हवा सांस लेता है तो हिंदू हवा सांस न ले, और अगर हिंदू पानी पीता है तो मुसलमान भाई जो है पानी न पिए। यानी ध्यान से समझो मित्रों, जो प्राकृतिक है और तुम्हारा हुक्म वहाँ काम नहीं करता है उसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। और जो नश्वर चीज़ें हैं जैसे कपड़े, रंग, बालों को बड़े छोटे करना, बालों को छोटे बड़े करना, उसको हम लोग बांट देते हैं। यानी एक खास तरह का पहनावा पहन लेते हैं, हम रंगों में विभक्त हो जाते हैं। हरा रंग मुसलमानों का है, गेरुआ रंग हिंदुओं का है, और हमने अनजाने में पेड़ पौधों को भी बांट दिया है और समाज में नफरत व जहर घोलते हैं। आइए हम सभी एक ही हैं और गहराई से समझें तो वास्तव में हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही अल्लाह की संतान है, और उसकी ओर लौट चलें और ध्यान साधना, इबादत व प्रार्थना का सही तरीका अपनाएं, सही तरीका व संपूर्ण तरीका अपनाएं, आधा अधूरा न अपनाएं, जो हमारे पैगंबरों व अवतारों व संत फकीरों ने अपनाया था। हमारी उपकारवन ट्रस्ट आपको आपके ही धर्म ग्रंथ के अनुसार इस सच्चाई को बताएगी। आपको अब इस सत्य को पाने के लिए धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हरे कपड़े छोड़कर सफ़ेद पहन लो और सफ़ेद छोड़कर गेरुआ पहन लो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ध्यान साधना आप सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखी व छुपी हुई है, और अपनी ही संस्कृति व्यवस्था के अनुसार उसको प्राप्त करें। संसार के प्रत्येक व्यक्ति जो ध्यान, इबादत, प्रार्थना सही तरीके से करता है वह कभी भी हिंसा नहीं करेगा, यह निश्चित है। चाहे वह संसार में कहीं का भी हो, कोई भी हो, जो ध्यान साधना सही तरीके से करता है और एक खास स्थान पर पहुंच जाता है, वह हिंसा नहीं कर सकता है। संसार के सभी धर्मों के अनुयायियों वह सभी मनुष्यों का अधिकार है मोक्ष पाना, निर्वाण पाना, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन पाना। यानी यह मनुष्य जन्म का अधिकार है, सभी मनुष्यों का अपना अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, और इसके लिए परम कर्तव्य करना पड़ेगा, सही दिशा व अर्थों में संपूर्ण तरीके से ध्यान साधना व इबादत प्रार्थना करना। आइए हम सभी लोग अपने कर्तव्य को प्राप्त, अधिकार को पाएं और प्राप्त करें, और कर्तव्य को जो उसके लिए अधिकारों के लिए कर्तव्य है उसको करें। सतनाम सत साहिब।